नमस्कार। वर्तमान शिक्षा जगत में संस्कृत छात्र की भूमिका के बारे में जो प्रसंग चल रहा है उसके हम दूसरे कड़ी में पहुँचे हैं और इस दूसरी कड़ी में हमें वृक्ष विचार अर्थात हरियाली के संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं अथवा हमारी विचारधारा क्या होना है अथवा वर्तमान में हमारा क्या कर्तव्य है, क्या योगदान हो सकता है, तो उन पर प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं। हम सभी जानते हैं सरकार भी अपने ओर से यह अभियान चलाता है कि माता के नाम से, अपने माँ के नाम से एक पेड़, अपने नाम से एक पेड़, और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि अपने जन्मदिन में एक वृक्ष का आरोपण कीजिए, और कभी ऐसे भी होता है कि कोई कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है तो वहाँ पर एक वृक्षारोपण होना चाहिए। और अतिथियों के स्वागत और सम्मान में भी आज के समय में उस आतिथ्य के माने सम्मान के रूप में वहाँ पर भी एक पौधा देने की एक प्रथा को हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है और हम इस संदर्भ में किस प्रकार के एक रिवॉल्यूशन को अर्थात ये किस प्रकार के हम एक धारणा को ले आ सकते हैं, इसी पर यह दूसरी कड़ी आधारित है। दशपुत्र समो द्रुमः। जब हम पुराणों से आज के समय में हमें बहुत सुलभता हो गई है कहीं के भी किसी वचन को लेने का, यदि हमारे पास परंपरा के उन ग्रंथों को पढ़ने के यदि समय भी नहीं है, तब भी हम अब हमारे ही द्वारा अर्थात मानव मस्तिष्क से ही उत्पन्न उस ये ऐसे हम ये पूछ भी सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का उद्धरण है और उस उद्धरण का आंतर्य क्या है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आज के समय में बहुव्यापकता के कारण गहन अध्ययन परंपरा शास्त्र का तो जरूर होता है, अपने विषय का तो होता है, किंतु विषयेतर विषयों का अध्ययन नहीं हो पाता है। हमने विषयेतर करके उस पर एक चिप्पड़ लगाते हैं, एक लेबल लगाते हैं, उसी से वह घातक स्वरूप प्रारंभ होता है। दशपुत्र समो द्रुमः। 10 पुत्रों के समान माने एक वृक्ष होता है। इसी प्रकार से वृक्षदम पुत्रवत् पुत्राः तारयन्ति परत्र च। वृक्षदम पुत्रवत् वृक्षाः माने जो वृक्ष देता है अर्थात वृक्ष को जो लगाता है तो उसको पुत्रवत जैसे पुत्र पालन करता है, और परत्र यानी अन्य लोकों पे जब प्रवेश करते हैं, जब तर्पण आदि जैसे पुत्र करता है, वैसे वृक्ष भी माने उस कामना को करते हैं आप कहीं भी रहेंगे तो आपके कल्याण के लिए और आपके समृद्धि के लिए ही वो कामना करते हैं। ऐसे महाभारत के अनुशासन पर्व में। फिर उसके बाद अश्वत्थमेकम पिचुमंदमेकम, यह बहुत प्रसिद्ध माने श्लोक हैं लोक में। प्रायः हम जहाँ भी वृक्ष के विशेषता को देखना चाहते हैं, स्कंद पुराण से स्वीकृत यहाँ पर भी बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि किनकी मात्रा कितनी है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे वास्तु में कहाँ पर कौन सा वृक्ष का आरोप करना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं करना है, किस दिशा में करना है और किस दिशा में नहीं करना है इत्यादि। ये प्राचीन उपदेश है अर्थात परंपरा बोल रहा है। इसके अतिरिक्त परंपरा क्या बता रहा है, क्या जीवन शैली हैं, ये सभी जानते हैं। हमारा कोई भी ऐसे पर्व नहीं होता है
वहाँ पर किसी न किसी वृक्ष से अथवा उससे संबंधित किसी न किसी अंग से जुड़ाव ना हो। तो उस शैली का, उस धारा का वास्तविक तत्व क्या है, उसमें गोता लगाने के प्रयास तो हम कर ही नहीं पाते हैं। और अपने अधीत शास्त्र में उस प्रकार के कितने चर्चाएं हैं, उनको भी हम बारीकी से देखने की चेष्टा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपेक्षाएं और हमारा योगदान, हमारे कर्तव्य उनको तय नहीं कर पाते हैं। अब हम समाचार पत्रों तक पहुंचते हैं। हरियाली के नाम पर किसी भी वृक्ष को यदि हम लगाते हैं तो उसका क्या फल होता है, वो हम समाचार पत्रों के माध्यम से जान सकते हैं। भारत के अनेक राज्य हैं, कुछ वृक्ष विशेषों को उन्होंने रोक लगाए हुए हैं लगाने से, क्योंकि अनेक वृक्ष प्रजाति हैं जो आस्थमा के कारक होते हैं, श्वास संबंधित रोगों को उत्पन्न करते हैं और प्रकृति में भी बहुत प्रकार के दुष्परिणामों को ले आते हैं। तो इसका समाचार पत्र ही एक प्राथमिक रूप से मैंने आपके लिए प्रमाण है। उसके बाद समाचार पत्रों में आए उन विषयों के आधार पर जो आधुनिक विज्ञान की जो चर्चा है, उसको भी आप अवश्य देखेंगे। उससे यह बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि भारतीय जीवन शैली में वृक्षों को अलग अलग क्यों देखा गया है और उनके पालन पोषण किस दिशा में, किस प्रकार से करने के लिए बताया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति को कितने मात्रा में उनका आरोप करने के लिए दिया हुआ है। यह एक आयाम। दूसरे आयाम आप बहुत बारीकी से देख सकते हैं। पूजा पाठ माने व्रत, पर्व, त्योहार इत्यादि। इसके अलावा संस्कार, विवाह, उपनयन, सीमंतोन्नयन इत्यादि, जितने भी यहाँ पर प्रथाएं, जितने भी यहाँ पर मार्गदर्शन मिला हुआ है, निर्देश मिला हुआ है, उन सभी में पत्रों का, पुष्पों का और फलों का और काष्ठा यानी लकड़ी का माने प्रयोग होता ही होता है। आज के समय में, आज के प्रवर्धित जो विज्ञान का स्वरूप है, उसके आधार पर हम इनका विश्लेषण कर सकते हैं, किंतु इस जीवन शैली से हटते हुए हम अपने कर्तव्यों को भूलते हैं। एक आम व्यक्ति जो इस क्षेत्र से संबंध नहीं रखता है, किसी क्षेत्र से, संस्कृत जगत से, वह एक देखा देखी में भटक सकता है, किंतु एक संस्कृत जगत में जो छात्र हैं, उसका यह कर्तव्य बनता है वहाँ पर मार्गदर्शन करने का। मैं जैसे प्रारंभ में कहा था कि यहाँ पर शिक्षार्जन के लिए विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ के जीवन शैली ही शिक्षादायी था और हर एक कार्य से ज्ञानार्जन ही होता था। तो आज वह स्थिति नहीं है। मैं इस बात को क्यों कहा? आज के समय में हम सभी प्रकृति प्रेमी, एक पौधा लगाकर हम उस चित्र को बहुत जगहों में लगाते हैं और प्रशंसा भी प्राप्त करते हैं, और वहीं उसी समय में हम पूजा पाठ में भी, नित्य नैमित्तिक कर्मों में भी, नित्य कर्मों में भी और नैमित्तिक कर्मों में भी जहाँ जहाँ पुष्प का, फल का, पत्र का, काष्ठ का जो प्रयोग होता है, उन सबको हम मिटाते हुए गए। जहाँ दोने का प्रयोग होना है, वहाँ पर भी हम एक कागज़ से बना हुआ अथवा प्लास्टिक से बना हुआ दोना ले आते हैं। जहाँ भोजन करना है, भारत के हर एक कोने कोने में विभिन्न प्रकार के वृक्षों के पत्रों में भोजन करने की एक परंपरा चली आई। उस परंपरा को हम समाप्त करके वहाँ पर भी हम प्लास्टिक अथवा कागज़ से निर्मित पत्रों को ले आए।
फूल में भी, पुष्पों में भी हम इसी प्रकार से ले आए। अंततो गत्वा हम प्राकृतिक आराधना में भी माने उन्हीं वस्तुओं को लेके आ रहे हैं। मृण्मय मूर्ति माने मृत्तिका से बनी हुई मूर्ति का निमज्जन। यदि हम पानी में, जल में मूर्ति को छोड़ते हैं तो वह मूर्ति बहुत दिन टिक नहीं सकता है उसमें, क्योंकि वो मृत्तिका से बना रहता है। किंतु अब हम मृत्तिका का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए पानी जब जब घटता है तब तब हम वहीं पर पड़े हुए भगवान को देखते हैं। प्रारंभ वहाँ होता है। फिर उसके बाद पत्रों का, पुष्पों का जो पूजन बताया गया है, उनमें अनेक पत्र और अनेक पुष्प ऐसे आए हैं, उनको अब हम पहचानते भी नहीं हैं, उनका हमारे प्रांतीय नाम को भी नहीं जानते हैं और उसका हम संग्रह भी नहीं कर पाते हैं। तो हम अलग से एक पुरस्कार लेकर अथवा एक प्रमाण पत्र पाकर तभी हम प्रकृति का उद्धार करेंगे, तभी हम शिक्षा को नए ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। जीवन शैली जैसे बदलेगी, परंपरा जैसे बदलेगी, अर्थात परंपरा फिर प्राचीन परंपरा की ओर जैसे जाएगी, वैसे ही शिक्षा अपने आप में आगे के स्तर पर पहुंचना प्रारंभ होगा। उदाहरण के लिए कदली पत्र, तो क्यों एकमात्र जिज्ञासा से किस प्रकार से उसमें तत्व होते हैं, वह प्रकृति को क्या देता है और वह पुरुष को अर्थात मानव को, मानव शरीर को क्या देता है। फिर इसी प्रकार एक एक करके धूप जिस प्रकार के आज हम लगा रहे हैं वैसे धूप चलता नहीं था। वास्तव में रसायन रहित अर्थात प्राकृतिक रसायन रहित नहीं कह सकते हैं, रसायन विज्ञान अत्यंत प्राचीन काल से अत्यंत प्रबल रूप से यहाँ प्रचलित था इस जीवन शैली में। तो उन सब को हटाते हुए जहाँ हम चल रहे हैं, फिर हम अंत में सोच रहे हैं कि भगवान की आराधना कर रहे हैं। वह भगवान भी, हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, देवी देवता, वो भी प्रकृति के घटक हैं। वे प्रकृतिगत वस्तुओं से किए हुए इन कार्यों से वो संपोषित होते हैं, संवर्धित होते हैं। अर्थात आपके चारों ओर की जो प्रकृति है, जिसका आपसे एक संबंध है, उस संबंध को नए चक्षु से अर्थात विज्ञान की दृष्टिकोण से और प्राचीन उद्धरणों से एक जगह में ले आकर किस प्रकार के अनुसंधानात्मक दृष्टि से आप प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वह वास्तव में विश्व कल्याणकारी होगा। बिल्व पत्र, माची पत्र, बृहती पत्र, करवीर पत्र, देवदारू पत्र, ऐसे एक पूजा विशेष में अर्थात गणेश जी की जब पूजा करते हैं, वहाँ पर पुष्पों से ज़्यादा पत्रों का प्रयोग होता है। उनमें ऐसे कौन सा वृक्ष हैं, ऐसे कौन सा पत्र हैं कह के हम अब आपने अपने आसपास में प्राप्त करते हैं। माने एक प्रश्न, फिर उसी प्रश्न से हम जो पुराण के जो वचन न्यग्रोध में एकम पिचमंद में एकम जो बात हुई थी, वहाँ तक जाके एक बार विचार कर सकते हैं। केवल इतना नहीं, वहाँ पर देवताओं के रमन स्थान वर्णित हैं। आज के समय में संगमरमर के बीच में देवताएं प्रतिष्ठित होते हैं। सलिलोद्यान युक्तेषु कृतेष्वकृतकेषु च स्थानेष्वेतेषु सान्निध्यम उपगच्छन्ति देवताः। सलिलोद्यान युक्तेषु, सलिल भी उद्यान भी, अर्थात हरियाली के बिना भगवान नहीं रह सकता, वहाँ उद्यान तो रहना ही है। फिर उस उद्यान में भी वह पुष्प, वह पत्र निश्चित हैं जो प्रकृतिगत घटकों को प्रेरित भी करते हैं और प्रकृतिगत घटकों को समृद्ध भी करते हैं। ऐसे स्थानों में देवता रहते हैं, वहाँ सलिल भी चाहिए। इसलिए प्राचीन काल के उस पारंपरिक मंदिरों को यदि आप देखेंगे तो वह मंदिर नदी के किनारे अथवा सलिल तालाब के, जिसको पुष्करिणी कहते हैं, उसके किनारे में रहता है।
और तड़ाक का भी वर्णन आचार्य वराह मिहिर करते हैं कि आज के जैसे तड़ाक नहीं हो सकता है। आज के जैसे तड़ाक क्यों नहीं हो सकता है? तो वहाँ पर मृत्तिका के साथ उसका संपर्क होना अनिवार्य है, पानी का। अब हम चारों ओर प्लास्टरिंग करते हैं और पेड़ को हटाते हैं, जब तक उस जल के ऊपर वृक्ष की छाया नहीं रहती है और उस वृक्ष की छाया में जलचर स्वतंत्रता से नहीं रह पाते हैं, तब तक उसको हम तड़ाक के नाम ही नहीं दे सकते हैं। अर्थात हम अपने परंपरा को, अपने जीने की जो तरीका जो यहाँ पर सदियों से चला था, उसको कितने नष्ट किए हुए हैं, यह सामने देखने को मिलता है। जल को हम देवता मानते हैं। यहाँ हमारे कहने का अर्थ यह किसी एक सीमित लोग का नहीं समझना है। यहाँ हम से तात्पर्य हैं भारतीय जीवन शैली के जो अनुयायी हैं, और हमारा कहने का तात्पर्य है एक भारतीय ज्ञान परंपरा जो विरासत के रूप में जिनको मिला हुआ है, यह एक पूंजी के रूप में नहीं, एक दायित्व के रूप में मिला हुआ है। इस बात को ध्यान रखना है। नदी में किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप रसायनों का प्रयोग मत कीजिए। जैसे हम फेनक का अर्थात साबुन का प्रयोग करते हैं, वहीं पर मूत्र विसर्जन आदि जो कार्य करते हैं, तो अर्थात कलुषित माने प्रदूषित तो हम करते हैं। तो वर्णन क्या हुआ है, किस प्रकार का नदी स्नान वर्णित है, किस स्थान में वर्णित है, किस प्रकार से वर्णित है, मैंने उसी पर हमें बहुत ध्यान रखना है। और नदी वृक्ष के अभाव में नहीं रह सकता है। गंगा जी का उतना महत्व किस कारण से है, जो आधुनिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं, तो उसको देखकर भी हम इसको समझ सकते हैं। हिमालयों के आश्रय में जो जड़ी बूटी जो प्रकृति को समृद्ध कर रहे हैं, जो मृत्तिका को समृद्ध कर रहे हैं, उसके संस्पर्श से जो जल प्रवहित हो रहा है, वो हमें तारने वाला जल हो गया है। तो इस प्रकार का स्वरूप, इस प्रकार का रूप हम हर एक स्थान में तालाब को भी दे सकते हैं और हम हर एक स्थान में नदी को भी दे सकते हैं। यह हमारा कर्तव्य है। किंतु इस कर्तव्य के लिए आज के समय के पीढ़ी को समझाने के लिए आधुनिक विधाओं के साथ एक अनुसंधान की आवश्यकता है। कोई भी हम ग्रंथ उठाते हैं परंपरा के, उसमें एक निर्देश होता है। उदाहरण के लिए आप ये देखिए, वापी कूप तड़ाकादि प्रासाद भवनानि च जीर्णान युद्धरते यस्तु फलम अष्टगुणम लभेत। ऐसे एक निर्देश हैं इष्ट और पूर्त, अर्थात एक तो अलग कार्य हुआ जहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हुआ, और दूसरा यह कार्य हुआ है कि वहाँ पर समाज का हित, मानव का कल्याण रहा। तालाब पहले समय में तड़ाक का निर्माण धर्म कार्य माना जाता। धर्म का कार्य माना जाने का अर्थ क्या है, जो समाज का हित हो सकता है वो धर्म कार्य है। आप उद्यान, बगीचा का निर्माण कीजिए, तालाब का निर्माण कीजिए, वापी, कुआं, कूप इत्यादि का निर्माण कीजिए, तो उनसे तो आपको जन्म जन्मांतरों में अनगिनत पुण्य तो मिलता ही है। तो अनगिनत पुण्य में फिर आचार्य क्या कह रहे हैं, नए निर्माण से भी अधिक जीर्णानि उद्धरते, माने जो जीर्णों का उद्धार करेगा, माने जो क्षीण हो गए हैं, जो प्रयोग करने से बाहर हो गए हैं, उनका उद्धार कीजिए। उससे क्या होगा, उससे एक परंपरा जीवंत रहेगा। मैंने हर एक व्यक्ति नया ना खोदकर पुराना मैं क्यों करूं, मैं कैसे करूं, या ये मेरे नाम से नहीं है वाली चिंतन यहाँ पर है ही नहीं। यही एक उदाहरण बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है। यह आपका कर्तव्य है।
तो जीर्ण का उद्धार कीजिए, तो वापी कहीं हैं, कुआं कहीं हैं, तड़ाक कहीं हैं। फिर इसी देखे प्रासाद भवनानि च, प्रासाद भी अर्थात राजप्रसाद, देवप्रसाद जो भवन हैं उनका भी जीर्णोद्धार करते रहना है और प्रकृतिगत घटकों को दूषित नहीं करना है। तो यहाँ जीर्णोद्धार में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को हम देख सकते हैं। वह महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? प्रकृतिगत घटकों को बहुत कम कष्ट पहुँचाना, बहुत कम नष्ट करना। एक तोड़ा एक बनाया, एक दबाया एक बनाया, वहाँ पर ऊर्जा प्रकृतिगत घटकों का बहुत प्रयोग होता है। अर्थात एक विचारधारा को ऐसे बनाना है। ये दौड़ जो चला हुआ है उस दौड़ में हित नहीं है, जो सब्र के साथ एक जीवन शैली जो दिया हुआ है, सर्वहितार्थाय, मैंने सभी के हित के लिए और लोक कल्याण के लिए जो शैली दिया हुआ है, वहाँ पर वृक्ष के अभाव में कोई वस्तु है ही नहीं। यह परंपरा यदि केवल वृक्ष को हटाते हैं तो समाप्त हो जाता है। और वह केवल वृक्ष आपको छाया देने तक नहीं, उस प्रकृति को शुद्ध करने के लिए, उन मेघों को प्रवर्षण में प्रेरित करने के लिए और उस वायुमंडल में जो पंच महाभूतों को समृद्ध रखने के लिए, समान मात्रा में रखने के लिए, और वहाँ के देवी देवताओं को जो प्रकृति के घटक हैं उनको सदा समृद्ध रखने के लिए और लोक कल्याण के लिए, समाज के श्रेय के लिए ये बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार कितने वृक्ष जाति हैं और उनको कौन सा स्थान बताया गया है और उनका आधुनिक विज्ञान धारा किस प्रकार से विश्लेषण कर रहा है, वहाँ पर आप भौगोलिक विज्ञान कहिए, भौतिक विज्ञान कहिए, रासायनिक विज्ञान कहिए, जैविक विज्ञान कहिए, इन सभी में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से उसका महत्व का महिमा मंडन किया हुआ है, उन बातों का अवलोकन करते हुए पुनः हमें पहुंचना है इस वाङ्मय में और उसको सामने ले आने की प्रयास करना है। यह प्रयास केवल एक शोध की दृष्टि से नहीं है, यह प्रयास एक धार्मिक कार्य के दृष्टि से। यहाँ धर्म कार्य का अर्थ मैं पहले ही कहा था, समाज कल्याण, लोक हित, परोपकार की भावना जहाँ जहाँ है और तार्किक रूप से मैंने तर्क संगत जहाँ जहाँ अनुसंधान करते हुए हम अपना योगदान देते हैं, ये सब धर्म कृत्य हैं। तो क्या एक जीवन शैली बनी थी, क्या एक जीवन परंपरा बना था, उस जीवन धारा का एक अंतर्वाहिनी एक प्रवाह था जो यहाँ की ज्ञान परंपरा, जो केवल गुरुमुख से नहीं प्रकृति के अवलोकन से भी प्राप्त होता था, चर्चा से भी प्राप्त होता था, अपने परंपरा में बताए गए कार्यों के संपादन में भी बताया हुआ था, जिसका उदाहरण मैं कह चुका हूँ। दूर्वा, एक बच्चा इस जीवन शैली में जब बढ़ने लगता है तो उसको एक एक वस्तु का श्रवण प्रारंभ होता है। दूर्वा है, कुशा है माने दर्भ, फिर कदली पत्र हैं, फिर धीरे धीरे आगे चलते हुए वो पूगी फल को जान रहा है, फिर आगे चल के कपित्थ क्या होता है, फिर अश्वत्थ क्या होता है, उदुम्बर क्या होता है और पनस क्या होता है, देवदारू किसको कहते हैं, मरुवक क्या होता है। फिर पुष्पों में भी कितने प्रकार के वो पुष्प प्रजाति हैं जो केवल दर्शन मात्र से मानसिक शांति को देते हैं अथवा मानसिक समृद्धि को देते हैं और सेवन मात्र से जो स्वस्थ रखते हैं और उनके प्रयोग मात्र से प्रकृति प्रफुल्लित होती है। तो इन सभी बिंदुओं पर यह अपेक्षा है, यहाँ पर हमें दृष्टि रखना है। इस दृष्टि रखने के लिए आप आज के समय में जिन सामाजिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर देखिए, पारिजात पुष्प का भी चाय बन जाता है,
और हरसिंगार के पुष्पों का भी, हरसिंगार के पत्ते का भी काढ़ा बन जाता है। अर्थात आप आज के समय में जितने रूप से उद्योग का विकास हुआ है, तो वहाँ के हर एक स्वीकृत प्रकृति का घटक हमारे यहाँ एक देवता के रूप में और एक वंद्य माने अभिवंदन करने लायक वस्तु के रूप में वर्णित किया हुआ है। अभिवंदन माने वंद्य माने स्तुत्य और वंद्य, यदि किसी को हम रूप देते हैं, एक मानसिक भावना क्या बनती है, जल देवता है, तो फिर कम से कम यदि 100 में यदि 90 नहीं सुनते हैं, तब भी 10 लोग कम से कम यह विचार होता है उनको कि हाँ इससे पाप होगा। इस पर भी विचार कर सकते हैं कि ये पाप और पुण्य का रूप क्या हो सकता है विज्ञान के दृष्टिगत, माने ये प्रकृति का अथवा ब्रह्मांड का अथवा विश्व की सृष्टि में इसका क्या भूमिका है, इस पर भी विचार कर सकते हैं। नमस्कार।